Assalamualaikum everyone, welcome and welcome back to my channel. I am Shafaq Ishaq, your Dawn analyst. ओके सो आज है जी 20 अगस्त 2024 और यहाँ पर मेरे सामने डॉन का जो ओपिनियन है मौजूद है और ये ओपिनियन जो है ये लिखा है जी आरिफा नूर ने। अच्छा, आरिफा नूर जो अपने आर्टिकल्स लिखती हैं डॉन के अंदर, उनकी खासियत ये होती है कि उनकी बात में थोड़ा सा फ़र्क होता है, एक अनोखी बात होती है उनके आर्टिकल्स के अंदर। अच्छा, तो मैं जी इस वक़्त अपना चाय का कप लेकर और बड़े मज़े से आपके सामने जो है ना वो इस एडिटोरियल, इस ओपिनियन को जो है वो एनालाइज़ करने के लिए बैठी हूँ। आप भी अगर चाहें तो चाय का कप ले लें और अपनी जो फैक्ट बुक है, रजिस्टर्स हैं, नोट पेंसिल्स हैं, जो कुछ भी हैं वो उठा लें और इसमें से जो हम समझेंगे, जो सीखेंगे वो एक्सट्रैक्ट करेंगे और हम देखेंगे कि क्या आर्ग्यूमेंट्स हम आज के जो ओपिनियंस जितने भी एनालाइज करेंगे उसमें से क्या निकाल सकते हैं और फिर उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को, उन्हीं फैक्ट्स फिगर्स को हम यूज़ करेंगे अपने फाइनल एग्जाम्स में सीएसएस के अंदर। ठीक है, अगर हमने सीएसएस का एग्ज़ाम नहीं भी देना तो भी ये जो हमारी नॉलेज है उसको इन्हांस करेगा। अच्छा, तो सबसे पहले जी ये जो ओपिनियन मेरे सामने मौजूद है इसका जो टाइटल है वही बड़ा खूबसूरत है, गैलीलियो एंड द पोप। अच्छा, तो गैलीलियो एंड द पोप, आपने गैलीलियो का जो नाम है ना वो सुना होगा। ठीक है, गैलीलियो वाज अ साइंटिस्ट। ठीक है, उन्होंने जी ये बात दरियाफ्त की थी कि ये जो ज़मीन होती है ना ये सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है। ठीक है, जब उन्होंने ये बात अपने मुल्क में अपने लोगों के आगे की तो उस वक्त के जो पोप थे, पोप कहते हैं जी क्लर्जी को, मजहबी लोगों को। ठीक है, वो जी गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा भी ये तुम क्या आप बात कर रहे हो, ये जो है ज़मीन कैसे सूरज के गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर सकती है। ठीक है, क्योंकि जाहिर है कि उनके अपने रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स थे, तो वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि भाई ज़मीन क्यों रिवॉल्व करेगी सन के गिर्द, क्योंकि ज़मीन को वो सुपीरियर जानते होंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गैलीलियो को जो है वो गिरफ्तार करवा लिया। उन्होंने कहा जी आओ ज़रा ट्रायल दो ना पोप के आगे, जो तुमने बात की है इसको साबित करो, ये तुमने क्यों बात की है। तो बस आज का जो टॉपिक है इसका नाम भी इसीलिए लिया गया है और इसका जो मकसद है बेसिकली वो क्या है। अच्छा, ये जो हमारा आज का टॉपिक है इट्स ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, और इसका बेसिक क्रक्स ये है कि जब चेंज आता है, ठीक है, जब तब्दीली आती है तो उसको दबाया जाता है, उसको जो लोग तब्दीली नहीं चाहते होते वो उसका गला घोंटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये जो वतीरा है ये जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक रहा है। आप कोई दौर उठा लें, उसकी कोई वार उठा लें, ठीक है, कोई आप सिस्टम उठा लें। फ्रेंच रेवोल्यूशन बड़ी मशहूर रेवोल्यूशन है, मेरी तो बड़ी फेवरेट है। तो उसके अंदर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है तो उस वक़्त जो वहाँ के राइटर्स होते हैं, ठीक है, रॉयसू और इसी तरह के जो डिफरेंट राइटर्स हैं, उनका जो है गला दबाया जाता है उनकी राइटिंग का। ठीक है, तो उनको प्रेशराइज़ किया जाता है, किसी को मुल्क बदर कर दिया जाता है। तो वो कहती हैं कि ये सब जो है ना ये तो चलता रहता है। जब गलीलियो को उन्होंने उठा लिया ये बात करने पर, तो इसका मतलब है कि चेंज जो है ना उसको बड़ी मुश्किल एक्सेप्ट किया जाता है माशरे में। अच्छा, तो अब बेसिकली ये जो आर्टिकल है ये क्यों लिखा गया है, ओन अली खोसा, ये एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी आप इन्हें कह लें। ठीक है, ही मेक फ़नी वीडियोस, ये जो है वो तनकीद करते हैं पॉलिटिशियंस पे बट इन अ फ़नी वे। इवन आरिफा जो है वो खुद लिखती हैं कि ही इज़ फ़नी, इर्रिवरेंट एंड येस ही हैज़ पॉलिटिकल बायस। अब वो क्या कहते हैं कि ये जी फ़नी है, इर्रिवरेंट है। इर्रिवरेंट कहते हैं डिसरिस्पेक्टफुल को। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी कॉपीज़ पे। इर्रिवरेंट मीन्स डिसरिस्पेक्टफुल है और इनकी पॉलिटिकल बायस है, यानी कि रुझान है, टिल्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं है एक होता है ना बंदा के जो न्यूज़ में बैठा है और वो बड़ा न्यूट्रल होके अपना ओपिनियन दे रहा है, लेकिन एक होता है जो ज़रा टिल्टेड होता है और समझ आ जाती है कि ये किस का हमायती है, ठीक है, किसके खिलाफ है। तो वो कहते हैं कि येस ही वाज पॉलिटिकली बाइस्ड। ठीक है, तो अब इनके साथ जी होता क्या है कि इन्हें उठा लिया जाता है, अभी रिसेंट वाक़या है, फिर इन्हें जो है ये गायब होने के बाद दोबारा ज़ाहिर हो जाते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा इमरान रियाज़ साहब, ही इज़ अ वेरी नाइस यू नो एंकर। अच्छा, उनको भी, उनके साथ भी इसी तरह के मामलात होते हैं। आई रिमेंबर व्हेन ही केम इन माय यूनिवर्सिटी, तो उस वक़्त ही वाज़ वेरी यंग, ही एंड मंसूर अली,
बोथ ऑफ देम, इन्होंने हमारे डिपार्टमेंट विजिट किया था, आई सॉ देम, आई मेट देम। उसके बाद फिर ये वाला इमरान रियाज वाला जो इंसिडेंट है ये होता है, और जब मैंने उनको वापस देखा तो मुझे समझ नहीं आई कि ये वही इंसान है। ही वॉज वेरी यंग बैक देन, और ये कोई इतने ज़माने पहले की तो बात है नहीं, तो अभी इनको क्या हो गया, इतने बूढ़े क्यों हो गए हैं? तो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, द सिस्टम इज़ वर्किंग। बहरहाल उसके बाद जी आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि ये जो है ना इनको, ये अली ख्वाजा साहब को, इनको जो है वो मिलाया जा रहा था। पीटीवी में एक शो आता था 50-50, ठीक है, इट वाज़ अ फनी शो। इसके साथ जो है ना इसको मिलाया जा रहा था, लेकिन आरिफा कहती हैं कि ये जो 50-50 शो था, इट वाज़ लॉन्च ऑन पीटीवी, और इसको पूरा इंस्टीट्यूशन जो है वो सपोर्ट कर रहा था। लेकिन एक सोशल मीडिया जो सेलिब्रिटी होता है उसको, वो खुद ही अपने आप को सपोर्ट कर रहा होता है, वो अपना सब कुछ होता है, ठीक है। वो अपनी राइटिंग खुद करता है, अपनी रिसर्च खुद करता है, वीडियोस खुद बनाता है, एडिट करता है, अपलोड करता है। आई नो इट बेटर, आई नो कि इसमें कितनी एफर्ट जो है वो रिक्वायर्ड होती है। लाइक आई एम अपलोडिंग एडिटोरियल ऑन डेली बेसिस, so I know कि how much effort it needs. I am the editor of my channel. I am the uploader or whatever you can say. I am the analyst. मैं ही सब कुछ हूँ। तो एक इंसान जो है वो, उसकी बड़ी मेहनत जो है वो रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, यहाँ पर वो कहती हैं कि ओन अली खोसा इज़ द वन हु नेवर सीजेस टू अमेज मी। सीजेस होता है जी स्टॉप करना। वो कहती हैं कि ओन अली खोसा जो है मुझे एंटरटेन करने में कभी नाकाम नहीं रहे, ठीक है, बिकॉज इज़ अ सोशल मीडिया सेलिब्रिटी। उसके बाद वो कहते हैं कि इसी तरह मैंने एक ये जो प्लेटफॉर्म है रफ्तार, ठीक है, ये भी यूट्यूब के ऊपर होगा चैनल। तो वो कहते हैं कि उस बंदे ने क्या किया कि 1000 का नोट लेकर उसने ये बात समझाना चाहिए कि टैक्स जो है वो हमारा कैसे खाया पिया जाता है। तो उन्होंने जो है वो 1000 के नोट से अपना बाइक फिलअप करवाया, ठीक है। उसके बाद जी उन्होंने ये फ़ोन की चार्जिंग की, ठीक है। यानी कि वो कहती हैं कि ये जो बात उन्होंने इस एक वीडियो से, 2 मिनट की वीडियो से समझा दी, वो बात हज़ारों अखबार भी आपको और घंटों टॉक शोज़ भी आपको नहीं समझा सकते। इसका मतलब है कि सोशल मीडिया हैज़ पावर। इसका मतलब है कि द पीपल हु आर प्रेजेंट ऑन सोशल मीडिया आर एक्चुअली क्रिएटिंग द डिफरेंस। सो मे बी कि वो चेंज ला रहे हैं, और इस वजह से ही ये बेसिक प्रॉब्लम है कि उनको जो है वो इस चेंज को बर्दाश्त नहीं किया जाता, जिनके खिलाफ ये जो होता है, और फिर उन लोग के साथ जो है वो मामलात और हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे वो बात को बढ़ाते हुए कहती हैं, बिकॉज सोशल मीडिया कैन नॉट बी पुट इन अ सेल, द अदर चॉइस इज टू curtail it. It is noisy, uncontrollable, irreverent, so it has to be controlled, even shut down. But the problem is that by the time the change is large enough to cause discomfort to those in charge, it perhaps too late to stop it together. अच्छा, वो कहती हैं कि जी अब चूंकि सोशल मीडिया को तो जी उठा के सेल में डाल नहीं सकते, ठीक है, कि सोशल मीडिया को पूरे को उठा के गिरफ्तार कर लें, तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो लोग हैं, इनको जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाए फिर, ठीक है। इर्रेवरेंट किस्म का, यानी कि डिसरिस्पेक्टफुल किस्म का जो मवाद है वो बनाते हैं, और जो ज़ाहिर है कि जो लोग इन पावर हैं उनसे ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त होती, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि जी इन चीज़ों को जो है वो कर्टेल किया जाता है। बहरहाल इस पूरे आर्टिकल का जो हम निचोड़ निकालेंगे वो ये है कि देखें, आप वो काम ना करें जो लीगलाइज नहीं है, जो असूलों के खिलाफ है, ठीक है। अच्छा, मैंने जो इस पूरे आर्टिकल से निचोड़ निकाला है ना, वो ये है कि देखें, सोशल मीडिया का आप गला नहीं दबा सकते, ठीक है। आप किस को रोकेंगे, किस को रोकेंगे, नहीं रोक सकते ना। तो फिर इसका मतलब है कि जो चेंज है उसको एक्सेप्ट करें। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सा होता है जिसके अंदर लोगों के ओपिनियंस को सुना जाता है, उनको बर्दाश्त किया जाता है। हाँ, ये है कि देयर शुड बी अ मैकेनिज्म, कि ऐसे नहीं कि कोई भी किसी के भी बारे में उठाकर कुछ भी कर दे, कुछ भी छाप दे, कुछ भी बोल दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको ऑब्वियसली जो है ना वो उसको फ़िल्टर करना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली कि एक इंडिविजुअल फ्रीडम को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए बाय द अथॉरिटीज़, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अच्छा, मैंने आप लोगों से जो है वो एक मशवरा लेना है, और आपने जो है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। आप मुझे ये बताएं कि एक ओपिनियन एक दिन में काफ़ी होता है, या फिर मुझे पूरा अखबार जो है वो एनालाइज़ करना चाहिए, जिसके अंदर आपके तकरीबन 4 ओपिनियंस आ जाते हैं और 3 एडिटोरियल्स आ जाते हैं। मतलब कि आप लोगों की कैपेसिटी है मुझे इतना सुनने की, या फिर आई थिंक 1 इज़ इनफ। क्योंकि
मुझे बनाने में दिक्कत नहीं है, मुझे मसला ये है कि जो क्लिक थ्रू रेट होता है यूट्यूबर्स का, वो फिर कम हो जाता है, कंप्रोमाइज़ हो जाता है, क्योंकि लोग इतनी बातें नहीं सुनते होते, ठीक है? वो वीडियो स्किप कर जाते हैं, फिर आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। तो वो सारी जो इश्यूज़ हैं वो होते हैं एज़ अ यूट्यूबर, क्योंकि आई हैव टू मुझे उन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। तो आपने मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर देना है कि मुझे क्या पूरे यानी कि ये ओपिनियंस और एडिटोरियल्स सारे कवर करने चाहिए हर दिन के, या फिर आई शुड स्टे ऑन वन। ठीक है? आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।